brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं उस खबर के बारे में जिसका इंतजार करीब करीब अगर देखा जाए तो साल 2024 की शुरुआत से ही हो रहा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में निगम और मंडलों में नियुक्तियों की। आपने कई बार एमपी तक पर या एमपी फाइल्स में इस मुद्दे पर विश्लेषण देखे होंगे, लेकिन आज जो खबर है वो इसलिए ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का जो दूसरा और अंतिम चरण है उसके लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान हो चुका है और 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। इस बीच अगर हम बात करें तो बीते 2-3 दिनों से राजधानी भोपाल में सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज थी क्योंकि जो दूसरा चरण है उसके चलते आचार संहिता जो कैंपेन खत्म होता है, तो ऐसे में जो तमाम बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़े हुए वो सब भोपाल में ही थे। इसके साथ ही केंद्र में जो संगठन के प्रमुख है, दिल्ली में जो संगठन के प्रमुख हैं, वो बड़े चेहरे भी भोपाल में थे। एमपी फाइल्स को जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में जो निगम और मंडलों की नियुक्तियां हैं उसे लेकर के बड़े स्तर पर बैठकें रखी गई थी इन 2-3 दिनों में। जब चुनाव प्रचार समाप्त हुआ था 9 तारीख को बिहार में, 9 तारीख को और 10 तारीख को, इन 2 दिनों में बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें रखी गई है भोपाल में। और इसमें लगभग जो सभी निगम और मंडल हैं उनमें नामों को लेकर सहमति बन चुकी है। ये एक बड़ी खबर है जो हम एमपी फाइल्स पे आपको बता रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल वो भी इस बैठक में थे। संगठन की जब हम मध्य प्रदेश की बात करें, हितानंद शर्मा संगठन महामंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के, वो भी इसमें मौजूद थे, इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही में दूसरे तमाम बड़े चेहरे जो है संगठन से जुड़े हुए, पार्टी से जुड़े हुए, वो इस बैठक में मौजूद थे। और इस बैठक में लगभग सभी नामों पर सहमति बन चुकी है। और ये ऐसा नहीं है कि भोपाल में बैठक हुई हो, भोपाल में बैठक से पहले दिल्ली में भी इन नामों को लेकर के चर्चाएं हो चुकी थी। कई चरणों की बातचीत होने के बाद अंतिम बैठक ये भोपाल में हो चुकी है। और ये समय इसलिए तय किया गया क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो गया। प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकारिणी है, टीम हेमंत खंडेलवाल, उसके नामों का ऐलान हो गया। लेकिन जो निगम और मंडलों की नियुक्तियां रद्द हुई थी पिछले साल, उनमें कोई एक राय नहीं बन पा रही थी। कई सारे अलग अलग धड़े हैं। हर बड़ा नेता चाहता है कि उनके खासम खास को किसी न किसी निगम या मंडल में जगह मिल जाए। और मध्य प्रदेश में भाजपा की जब हम बात करें तो बड़े कद्दावर चेहरे हैं और सबको साधना और संतुलन बनाए रखना ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पहले भी करती आई है और इस बार भी उसकी कोशिश यही है। अब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 तारीख को आने हैं क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी और संगठन बिहार विधानसभा चुनाव में लगे हुए थे और ये सभी 9 नवंबर को यानी दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए जो प्रचार खत्म हुआ, तब कहीं जाकर के संगठन से जुड़े हुए लोग, पार्टी से जुड़े हुए लोग जब पूरी तरीके से चुनावी कार्यक्रमों से निश्चिंत हो गए, तो फिर उन्होंने मध्य प्रदेश के इस लंबे समय से इंतजार किए जा रहे मुद्दे की ओर ध्यान दिया। और तभी बिना किसी तय कार्यक्रम के अचानक से बीएल संतोष भोपाल आते हैं। मुख्यमंत्री निवास में 2 बार बैठकें हो चुकी है, भाजपा कार्यालय में बैठक हो चुकी है और उसमें नामों पर मोहर लग चुकी है। हमारे पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 14 नवंबर के बाद अगले 1 हफ्ते में मध्य प्रदेश में निगम और मंडलों की नियुक्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। इस बात पर पेच फंस रहा है कि सभी 46 नाम एक साथ जारी किए जाए या फिर टुकड़ों में जारी किए जाएं। जो फॉर्मूला बताया गया है उसके मुताबिक सरकार चाहती है कि एक ही बार में सभी नामों का ऐलान चुनाव के बाद कर दिया जाए।
हालांकि ये बात भी निकल के सामने आई थी कि जिस तरीके से कार्यकारिणी में एक ही बार में सबके नाम सामने आ गए, निगम और मंडलों में ऐसा ना करते हुए कम से कम 2 या 3 बार में नियुक्तियां की जाएं। लेकिन सरकार का ऐसा मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव अगर चल रहे होते और तब ऐसा होता तो शायद ये एक बार मान लिया जाता, लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और इससे ज्यादा इंतजार और नहीं किया जा सकता। इसीलिए निगम और मंडलों की नियुक्तियों को एक साथ सार्वजनिक कर दिया जाए। हालांकि इस दौरान आपको यह भी बता दें कि जो जानकारी एमपी तक को मिली है वो ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी इसमें चर्चा जरूर हुई है और माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे वो काफी हद तक तय करेंगे कि गुजरात और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार किया है, क्या मध्य प्रदेश में भी उसकी जरूरत है। ये सब कुछ बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक रविवार और सोमवार, जैसे कि हमने आपको बताया था, 9 तारीख और 10 तारीख को ये 2 दिन ऐसे थे जब इसमें बैठकें हुई हैं और इन बैठकों में सिर्फ ये मुद्दा नहीं था, मंत्रिमंडल विस्तार भी उनमें एक मुद्दा था, निगम और मंडलों में नियुक्तियां भी एक मुद्दा था। इसके साथ ही रन फॉर यूनिटी को लेकर के भी कार्यक्रम किस तरीके से किया जाए इस पर भी चर्चा हुई है। और मध्य प्रदेश में अब सरकार के कामकाज को 2 साल हो चुके हैं, जो नई सरकार बनी है उसको 2 साल हो चुके हैं। तो ऐसे में बचे हुए 3 सालों में क्या कुछ किया जा सकता है सरकार की छवि को और बेहतर बनाने के लिए, इस पर भी इन बैठकों में बातचीत हुई है। सत्ता को संगठन का साथ और संगठन के साथ मिलकर सत्ता कैसे काम करे, इस पर भी इन बैठकों में काफी देर तक विचार किया गया है। जो भाजपा से जुड़े सूत्र हैं उनका मानना है कि बैठक में लगभग सभी नामों पर एक राय बन चुकी है, सहमति बन चुकी है। बीजेपी में दरअसल एक बड़ी जो बात है इस बार कि कई सारे धड़े हैं और जाहिर सी बात है उन सभी को संतुष्ट करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बने हुए बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है, उनके सामने अग्नि परीक्षा है। खासतौर से अगर देखा जाए तो टीम हेमंत खंडेलवाल बन गई है, तो जो लोग वहां शामिल हो चुके हैं कार्यकारिणी में भाजपा की, जो पदाधिकारी बन चुके हैं, अब जाहिर सी बात है निगम और मंडलों में तो उनका नंबर नहीं लगना है। ऐसे में बीजेपी की कार्यकारिणी में जो लोग अपने आप को मान के चल रहे थे उनका नाम नहीं आया, उनको भी ये कहा गया था कि निगम और मंडलों की नियुक्तियों का इंतजार करो, उनको साध के रखना है। कई बड़े धड़े हैं, मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, इसके अलावा देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, गोपाल भार्गव, भूपेन्द्र सिंह, बड़े बड़े नेता हैं और इनको निगम और नियुक्तियां नहीं मिलनी है, ये इससे कहीं ऊपर कद के नेता हैं। लेकिन इनके जो समर्थक हैं, इनके जो करीबी हैं, इनके जो अपने कार्यकर्ता हैं, माना जा रहा है कि इनमें से लगभग सभी बड़े नेताओं ने इस सूची पर अपनी सहमति जता दी है, क्योंकि इन सबों की राय लेकर के ही इस सूची पर अंतिम विचार भोपाल में बैठकर किया गया है। तो अब ये मान के चलिए कि बस कुछ ही दिनों का और इंतजार है और 2024 की शुरुआत में जब इन निगम और मंडलों को भंग किया गया था, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ही निगम और मंडलों में नियुक्तियां हुई थी, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। 2023 में चुनाव होता है, भाजपा जीतती है, लेकिन मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं रहते, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद पुरानी सभी नियुक्तियों को जनवरी या फरवरी की बात होगी 2024 की, इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाता है। तभी निगम और मंडल भंग हो जाते हैं। तब से लेकर के कई बार निगम और मंडलों में नियुक्तियों को लेकर के सुगबुगाहटें हुई, लेकिन साल 2024 पूरा निकल गया और साल 2025 भी अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। और ठीक उससे पहले अब भारतीय जनता पार्टी और सरकार चाहती है कि पिछले 2 सालों से अगर देखा जाए तो एक तरीके से जिन निगम और मंडलों को लेकर के तमाम कयावतें हो रही हैं, अब उसे अंतिम रूप दिया जाए और किसी भी ऊहापोह की स्थिति में ना रहे। क्योंकि अगर अब यहां पे कोई निगम और मंडलों को लेकर के विवाद होता है तो चुनाव अभी 3 साल बाद है, इसका कोई बहुत ज्यादा असर उन चुनावों पे नहीं पड़ेगा। और इसलिए
ये मान के चला जा रहा है कि ये सही समय है इन नामों के ऐलान का। तो हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।